हेलो एवरीवन, मैं अनीता अग्रवाल। तो आईटी सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर में से एक चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। मतलब पहले ब्रीफली मैं बता दूंगी कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर तो बहुत लेंदी है, पूरा चैप्टर समझाया नहीं जाएगा। तो हम लोग का मेन एम है एग्ज़ाम में कैसे हम लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोग का MCQ आता है, MCQ क्वेश्चंस रहता है। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूंगी एंटरप्रेन्योर, ब्रीफली बता दूंगी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, किसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर का रूल्स क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगी। उसके बाद में हम लोग MCQ क्वेश्चंस तरफ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आंसर जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वही यूज होगा। तो फर्स्ट हम लोग लेट नहीं करके फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एंटरप्रेन्योर क्या है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क। तो जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो में रिस्क रहता है, तो रिस्क कौन लेगा? वही लेगा जो एंटरप्रेन्योर है, वही, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर ही ओनर है वो बिजनेस का, वही स्टार्ट कर रहा है। तो उसका जितना भी रिस्क है, एक बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है, जैसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि कोई बहुत बहुत सारा रिस्क है। मेन तो प्रॉफिट लॉस का रिस्क होता है जो कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर होता है। प्रॉफिट होता है तब भी उसी का है और रिवार्ड के हिसाब से आता है, और लॉस होता है तब भी उसी का है, तो उसको रिस्क तो उठाना ही है। तो टोटल रिस्क उसी का है एंड ऑल्सो एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स भी उसी को ही मिलेगा। तो इन सिंपल सेंटेंस, एंटरप्रेन्योर इज रनिंग योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस खुद रन करता है टू अर्न प्रॉफिट्स। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नोन एज ए बिजनेस ओनर। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नोन एज ए बिजनेस ओनर। ओके, उसको बिजनेस ओनर भी बोला जाता है। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का रूल्स क्या क्या होता है, तो उसमें रूल्स में क्या क्या आएगा, जैसे अभी हम लोग ये पॉइंट को देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? फर्स्ट पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? फर्स्ट पॉइंट है आइडिएशन एंड प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट है आइडिएशन प्लानिंग, मतलब वो प्लान करेगा कि कौन सा बिजनेस करना है। तो ये जो रूल्स है इसमें हम लोग जैसे नीचे में आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसी पॉइंट के ऊपर, रूल्स के पॉइंट के ऊपर हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करें। जैसे फर्स्ट पॉइंट रूल का क्या है? आइडिएशन एंड प्लानिंग। तो उसको आइडिया लगाना है, प्लान करना है कि कौन सा बिजनेस करना है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज ए ग्रेट बिजनेस आइडिया बाय डूइंग रिसर्च ऑन हिज कस्टमर्स एंड द एरिया ऑन विच ही डज बिजनेस। तो वो जो बिजनेस का प्लान कर रहा है कि कौन सा बिजनेस करेगा, तो उसके लिए वो कस्टमर्स को स्टडी करेगा, किस टाइप से कस्टमर्स हैं, वो जो एरिया में बिजनेस को करना चाहता है वो एरिया में किस टाइप से कस्टमर्स हैं, लो क्वालिटीज़ जो एरिया में करना चाहते हैं वो एरिया के बारे में वो जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट टीम बिल्डिंग, इसको हम इलेबोरेटली किस करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी में करेंगे। फर्स्ट हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे टीम बिल्डिंग है, तो टीम बिल्डिंग मतलब इसको जैसे टीम बिल्डिंग क्या बोला जाएगा, वो किस टाइप से एम्प्लॉइज़, वो तो अकेले नहीं कर सकता ना बिजनेस को। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या, जैसे थोड़ा सा बड़ा बिजनेस, कोई फैक्ट्री हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हम लोग का मैं बताऊंगी नेक्स्ट की 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्स्ट्रा स्मॉल, उसको माइक्रो भी बोला जाता है, और एक तो होता है आपका 4 नंबर में और एक है, एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, और एक तो आ जाएगा आपका लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नेक्स्ट है वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज, और एक तो है ऑक्सिलरी इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री डिफाइन हुआ है, तो इसी में से कोई भी किसी टाइप से भी बिजनेस करने से उसको बोला जाता है कि वो एंटरप्रेन्योर है बोल के। ठीक है, तो इसको डिटेल्स इतना ज़रूरी भी नहीं है जानना बोल के मैं इसमें मेंशन भी नहीं की हूँ। तो वो जो इंडस्ट्री में करेगा, जो भी ओपन करेगा, जो भी काम स्टार्ट करेगा, उसके लिए उसको एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो उसके लिए टीम बिल्डिंग जो है, तो वो जो टीम बिल्डिंग करेगा, जो पर्सन्स को रखेगा
चूज करेगा थ्रू इंटरव्यू हो कि इंटरव्यू के थ्रू से हो, चाहे वो एक प्रॉपर डेट मतलब अनाउंस करके वो बुलाया, अपना हिसाब से वो चूज करेगा कि किस किस को जो पर्सन अच्छा सर्विस दे सकता है वैसे वो चूज करके रखेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो खुद ओनर है तो खुद को उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स जैसे टैक्स पेमेंट करना है कि कोई चीज़ का परचेज का पेमेंट करना है, कितना परचेज है, कितना ही है, टोटल वो खुद डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद करेगा। जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट वैसे कि किस टाइप से उसका जैसे उसका बिजनेस को किस टाइप से ग्रो करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा जैसे उसका बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। तो ये सब जो है, ये पांचों पॉइंट को हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी में टोटल इलेबोरेट में कर। हम लोग का फोर्थ पॉइंट था कि एन एंटरप्रेन्योर लुक्स आफ्टर डे टू डे बिजनेस बाय एंश्योरिंग द बेस्ट क्वालिटी वर्क एंड प्रोडक्ट। मतलब उसका हमेशा एंटरप्रेन्योर खुद ओनर है, खुद मालिक है, ठीक है, तो उसका एक तो चेष्टा रहना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस कस्टमर को देना है बोल के, ठीक है। फिफ्थ में है एन एंटरप्रेन्योर इज कंडक्टेड प्लानिंग टू ग्रो हिज ओन बिजनेस। उसका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? ए बिजनेस ग्रोज बाय ब्रिंगिंग मोर कस्टमर्स। मतलब ग्रो कब होगा? जब कस्टमर्स बढ़ेंगे। कस्टमर्स बढ़ेंगे, खाली प्रोडक्ट बढ़ा देने से नहीं होगा, प्रोडक्ट बढ़ाने से कस्टमर भी बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर बढ़ेंगे तभी ना उसका सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसको कस्टमर बढ़ाना है पहले। कैसे बढ़ाएगा? वो एडवर्टाइज थ्रू से हो, गुड सर्विस दे के हो, कुछ ऑफर्स दे के हो, ठीक है। तो ये हुआ उसका टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू तरफ जाते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंटरप्रेन्योर स्किल का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छा से ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट मीन्स। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड यूज देम फॉर योर बेनिफिट्स। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड यूज देम। फर्स्ट पॉइंट हम लोग अभी इलैबोरेट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन से सॉरी, एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड यूज देम फॉर योर बेनिफिट। तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके अपना बेनिफिट के लिए यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिफरेंट वेज, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया बिजनेस में तो उसको डिफरेंट वे हम लोग देख के उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट होता है अचीव योर गोल विदाउट गिविंग अप। जैसे कुछ लॉस नहीं होके हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट होता है ऑल ऑफ दिस। तो एंटरप्रेन्योर का माइंड सेट टोटल तीनों पॉइंट होना चाहिए, तो इसीलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तीनों पॉइंट चाहिए एंटरप्रेन्योर माइंड सेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इज डी। योर आंसर इज, हियर आंसर इज डी। ओके, आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट डज इट मीन्स टू थिंक्स लाइक ए बिजनेस पर्सन। व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक ए बिजनेस पर्सन। एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से सोचने के लिए क्या चाहिए? व्हाट डज इट मीन, क्या उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक ए बिजनेस, एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से सोचना, उसका मतलब क्या होता है? ओनली थिंकिंग अबाउट मनी, खाली पैसा के बारे में सोचना है। बीइंग स्कियर्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, बीइंग स्कियर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, नया चीज़ कोई चीज़ के लिए नहीं सोचना है। सीइंग प्रॉब्लम्स एज थिंग्स टू फिक्स, नॉट लाइकिंग चेंज।
तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, तो बिजनेस के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा सी, सीइंग प्रॉब्लम्स एज थिंग्स टू फिक्स, प्रॉब्लम को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू फेस ए प्रॉब्लम इन योर कम्युनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ट्रेड्स वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। अगर कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम एक तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के हिसाब से कौन सा पॉइंट ज़्यादा हेल्पफुल है? नीचे जो 4 पॉइंट दिया है इसमें से कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है? ए है वेटिंग अनटिल एवरीथिंग इज परफेक्ट टू डू समथिंग, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया है उसको हम लोग वेट करेंगे कि कब एक परफेक्ट सिचुएशन आएगा, परफेक्ट जैसे एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसे सब परफेक्ट हो जाएगा उसके लिए एक हम लोग वेट करेंगे कि कुछ करना है बोल के सोचते रहेंगे बस। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम लोग एक्शन लेंगे तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है इग्नोरिंग द प्रॉब्लम एंड होपिंग इट गोज अवे, हम लोग प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे और सोचेंगे वो आपे आपे चला जाएगा। और डी में एक्चुअली में यहाँ नहीं दिख रहा है, डी में पॉइंट है ऑल ऑफ दिस, डी में ऑल ऑफ दिस। तो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के हिसाब से आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सी आंसर है क्योंकि तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Emily makes soaps and sells from her home. She wants to grow her business. What should she do? इमली अपना सोप बनाती है घर में और उसको घर में ही सेल करती है। शी वांट्स टू ग्रो हर बिजनेस, वो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो व्हाट शुड शी डू, उसको क्या करना है? तो इसमें ऑप्शन है ए टॉक टू शॉपकीपर्स एंड बिल्ड कनेक्शन विद देम, टॉक टू शॉपकीपर एंड बिल्ड कनेक्शन विद देम, वो शॉपकीपर्स से बात करेगा और कनेक्शन करेगा। नेक्स्ट है कीप डूइंग द सेम थिंग विदाउट एनी चेंजेस, वो वही करती रहेगी कुछ चेंज नहीं करके। सी है वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, एक तो अपॉर्चुनिटी को वेट करेगी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। डी ओनली सेल टू देयर नेबर्स, डी है ओनली सेल टू देयर, तो ए तो नहीं है, ए भी हो सकता है टॉक टू शॉपकीपर्स एंड बिल्ड कनेक्शन विद देम, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 4 का होगा सी, सी वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, ये भी हो सकता है और ए भी लिखने से चलेगा टॉक टू शॉपकीपर्स एंड बिल्ड कनेक्शन विद देम, लेकिन करेक्ट आंसर है वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए बिजनेस प्लान बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक तो बिजनेस प्लान का ज़रूरत पड़ता है, क्यों? व्हाट इज़ द रीजन? ए है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड गेट ए लोन, पहले तो हम लोग को लोन चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को लोन चाहिए, तो एक तो बिजनेस प्लान नहीं होने से कोई भी इन्वेस्टर हम लोग को लोन नहीं देता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू आउटलाइन गोल्स एंड सेट क्लियर डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ, एक तो गोल सेट होता है कि हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है। शी है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंज एंड रिस्क, उसमें क्या होता है प्लान के हिसाब से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का जो रिस्क है, जो चैलेंजिंग है, वो सब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डी है ऑल ऑफ दिस, तो इसमें आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, इसमें आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक बिजनेस के लिए ये चारों पॉइंट जरूरी है। थैंक यू, आज का इतना ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व की हूँ। आगे का वीडियो में और भी इसका बहुत सारा जैसे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं ज़्यादातर एमसीक्यू के ऊपर क्योंकि इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत भास्ट है, कोई इतना इंटरेस्टली चैप्टर को पढ़ेगा नहीं कि सुनेगा नहीं, हमको चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सुनने के बाद हम लोग जो क्वेश्चंस आता है हम लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।